वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। 41 मंथ बाद आखिरकार पाकिस्तान ने अपने होम पे एक टेस्ट सीरीज जीती है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि ये जीत क्यों बड़ी है। ये थर्ड टेस्ट मैच की भी और सीरीज विक्ट्री भी बहुत बड़ी है। पहले अगर हम बात कर लें मैच के, तो मैच की अगर हम बात करें तो सेकंड टेस्ट मैच भी हम जीते। वहां पर उस मैच के विक्ट्री है वो बड़े अरसे बाद है। इस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान होम पे नहीं जीत पा रहा था, तो उस विक्ट्री को कुछ चीजें ओवर शेडो करके कि लोग कह रहे हैं कि यूज सरफेस थी, तो टॉस का बड़ा फैक्टर था, हम टॉस जीत गए, लकी रह रहे थे, सवाल उठाए गए। मैंने भी ये सवाल उठाया कि क्या अगर हम वहां पर पहले अगर हम बॉलिंग करते तो क्या रिजल्ट होते। ये सवाल थे सबके माइंड में। एक ये चीज ओवर शेडो करके, दूसरा विक्ट्री को थोड़ी सी ओवर शेडो ये चीज भी करके कि यूज सरफेस थी, हर जगह ऐसी नहीं मिलेगी। पिंडी में जाएंगे वहां पर शायद स्पिन ना हो। फिर हमने देखा कि पिंडी में भी इसी फॉर्मूले को लेके गए क्यूरेटर्स कहे हैं या सिलेक्शन कमेटी, वो सारे इस फॉर्मूले को लेके गए। वहां उन्होंने काम किया, हार्डवर्क जो है उनका वो पे ऑफ हुआ, उन्होंने एक स्क्वायर टर्नर बनाया। टॉस हम वहां हारे। ये जीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि इसमें ये हुआ कि हम टॉस हारे। होम एडवांटेज जो जितना होता है, अगर टीम हम पहले बैटिंग करें तो हम ज्यादा उसकी तरफ कहते हैं कि यार ठीक है, होम एडवांटेज बहुत ज्यादा हद तक आप ले गए। लेकिन अब जो है वो गेम बराबर पे आ जाती है जब आप टॉस हारते हैं, अगली टीम को पहले बैटिंग देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमने सेकंड बैटिंग की, वहां पर भी हमने पहले मैच में 366 रन बनाए, अभी 344 रन बनाए। तो पहली इनिंग हम इन टेस्टिंग कंडीशंस में भी अच्छी खेल रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो एक सिचुएशन पे हम 177 फॉर 7 थे। वहां पर टेल का फाइट बैक करना और मेन बैटर जो खेल रहे थे साथ सेट सऊद शकील, उनका साथ देना और आउट प्ले करना एक तरीके से, क्योंकि इंग्लैंड अग्रेसिव सोचता है, हमेशा अग्रेसिव आता है फील्ड पे भी। जब वो अगर हम देखें तो स्टोक्स के मूव होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं, लेकिन 70 सिंगल नहीं है सऊद शकील ने, तो ओपन फील्ड का उनको फायदा हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको भी उस चीज में बैकफुट पे ले गए इन टर्म्स के हवाले से भी। और फिर अगर हम ओवरऑल सीरीज की विक्ट्री की अगर हम बात करें तो लंबे टाइम से हमारे पास सीरीज विक्ट्री नहीं आ रही थी, और जिसे कहते हैं ना बीन बैग बने हुए थे कि कोई भी टीम आती थी हमें यहाँ अपने होम पे धो के चली जाती थी और बड़े बड़े रन्स बनाती थी। लेकिन हमने देखा कि मिड सीरीज में हमने चेंज ऑफ पर्सनल देखे कि हमारे पास सिलेक्शन पैनल चेंज हुआ, सिलेक्शन पैनल नया आया, उनकी नई सोच आई, हमारी जो है क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी है वो गई, पेस ओरिएंटेड से हम गए स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे। हमने अपने सीजन स्पिनर्स को टीम में इंडल्ज किया। उन दो इंडिविजुअल्स पे मैं आता हूं, उनके आने से क्या एनर्जी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा हार्ड टाइम देखा है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट ने अक्रॉस द फॉर्मेट बड़ा हार्ड टाइम देखा है इस 2024 में स्पेशली। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंग्लैंड को हराना, और इंग्लैंड का एक जो रिवायती अंदाज है उसको बीट करना। हम उनको जिसे कहते हैं ना, अगर हम कहें कि 1-0 जब आप आ रहे हो एक मैच में और आपके पिछले 6 मैच आप हारे हुए हों, तो सारी चीजें आपके माइंड पे होती हैं। उसके बाद आप जब आके वहां से सीरीज जीतते हैं इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट, और न्यू लोगों को भी आपने चांस दिया होता है, नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं देखें तो डोमेस्टिक में भी काफी अर्से से इस तरह के स्क्वायर टर्नर्स नहीं बन रहे, तो हमारे बैटर्स के लिए भी ये चीज नहीं थी। फिर हम देखें कि कंट्रीब्यूशन आए छोटे मोटे सबसे, तो एक टीम एफर्ट नजर आई, टीम लड़ती हुई नजर आई, टीम की स्पिरिट नजर आई, तो ये विक्ट्री उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें तो पहला टेस्ट मैच सिर्फ इंग्लैंड ने एक इनिंग खेली और 823 रन बनाए, सिर्फ 7 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ एक इनिंग में 823 रन बनाए। अगली 4 इनिंग्स में अगर हम बात करें तो उनकी 40 विकेटें गिरी, सारी की सारी विकेटें गिरी, और सिर्फ 814 रन बना पाए वो 4 इनिंग्स में। तो ये चीज आप देखेंगे कैसे इंपैक्ट डालती है सरफेस और सीजन स्पिनर्स। अब यहाँ पर सरफेस तो दोनों के लिए थी ना। मैं नासिर हुसैन को सुन रहा था जब वो पोस्ट मैच बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सरफेस तो हमारे स्पिनर्स के लिए भी थी, चले हम, उन्होंने कहा कि शोएब बशीर को और रिहान को नहीं ऐड करते, लेकिन जैक लीच लंबे अरसे से खेल रहे हैं। और लेफ्ट आर्मर टू लेफ्ट आर्मर अगर हम कंपेयर करें तो जिस तरीके से पेस वेरी की है,
जिस तरीके से विकेट्स बनाई हैं नुमान अली ने, तो उनकी वो तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम उनको आउट बीट कर गए। बैटिंग में भी अगर हम देखें तो हमने सेंसिबल तरीका भी अपनाया, कहीं जहां पर अग्रेसिव अप्रोच थी साजिद अली और जिस तरह वो लेके गए, तो हमने वहां पर भी इंग्लैंड को आउट बीट किया। तो ये 2-1 सीरीज जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खुशी का दिन है। यहाँ जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है सिलेक्शन कमेटी भी और कैप्टन भी शान मसूद, अंडर इमेंस प्रेशर थे, फैंस भी और प्लेयर्स भी। और अगर बात करें तो एज अ होल नेशन, क्योंकि जब मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बात की है, जब क्रिकेट अच्छी होती है पाकिस्तान में, टीम अच्छा करती है, तो एक मूड लिफ्टर होता है ये पूरे मुल्क के लिए। तो ये एक अच्छा मूड लिफ्टर था। अब बात करते हैं मैंने कहा इंडिविजुअल्स पे। देखें मिड सीरीज में हमने टीम चेंज की, टीम में हमने इंडल्ज किया, लेके आए हम सीजन में जो परफॉर्मर्स थे, हम साउथ शकील कामरान गुलाम को लाए, उसके साथ हम 2 स्पिनर्स को लेके आए, नुमान और साजिद, जिनको हम 11 में लेके आए। अभी मैं बात करूं जिनको 11 में लेके आए, तो 11 में आने के बाद इनकी आप परफॉर्मेंसेस देखें तो उन्होंने लिफ्ट किया। पहले कामरान गुलाम ने पहले दिन पे दूसरे टेस्ट के उन्होंने 100 बना के एक मूड लिफ्टर था वो सबके लिए, वहां से टीम उठी। फिर अगर हम बात करें तो उसी इनिंग में कैमियो खेला नुमान ने, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था पहली इनिंग में। बैटिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट किया नुमान ने और साजिद ने पहले टेस्ट मैच में। फिर उनकी बॉलिंग से जो टीम लिफ्ट हुई, साजिद ने जिस तरीके से एक टाइम पर उस मैच में भी 200 पे कोई एक आउट था इंग्लैंड का, लग रहा था इंग्लैंड हमें वही रिवायती तरीके से खेलता जाएगा, लेकिन वहां पर हमने इंग्लैंड को पकड़ लिया। साजिद अली की स्पेल जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, नुमान ने उनका साथ दिया। फिर उसी मैच सेकंड इनिंग में नुमान ने 7 विकेटें ली और ओवरऑल मैच में 11 विकेटें ले गए। तो बड़ा एक ना मूड लिफ्ट किया टीम का। जब कहते हैं ना कि टेक्निकली भी टैलेंट वाइज भी अच्छी हो, लेकिन अगर टीम का मोराल गिरा हुआ तो एक करेक्टर चाहिए होता है जो टीम को उठाता है। तो वो करेक्टर हमने नजर आया कि साजिद की सूरत में, क्योंकि मैच से पहले यहाँ उसे लोग तनकीद कर रहे थे कि ये बैस बॉल तो उनको धो देगा, इनको ये क्या कर देगा, लेकिन अपोजिट हुआ कि इस पेयर ने स्पिन बॉलिंग डियो ने बैस बॉल को गिरा के रख दिया। तो ये अपोजिट हुआ। वहां पर अगर हम देखें ना तो करेक्टर, मैंने आपको कहा ना क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों वो फियरी करेक्टर है। उसने आगे मतलब देखें तो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो उनसे बात जब होती है या उनके इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब स्पिनर होके भी फास्ट बॉलर वाला एटीट्यूड है उसके अंदर, वो फाइटर है। फिर बैटिंग में हमने जो इस तरह उससे उसकी फाइट देखी, फील्ड में जो हमने देखा कि किस तरीके से वो इंडल्ज नजर आ रहा था, तो उसने वो मूड लिफ्टर था टीम के लिए। टीम का मोराल बुलंद हुआ, जो फाइटिंग स्पिरिट आई मैच जीतने के बाद, जो सेकंड मैच जीते उसके बाद तो टीम में वो फाइटिंग स्पिरिट वापस आ गई। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो चीजें की हमारे लिए ठीक साबित होती गई। फिर अगर हम बात करें नुमान की, तो नुमान और साजिद की अगर स्पेल देखें ना, तो आपको विकेट जो पैकेट नजर आएगा वो उसमें वो चीज नहीं डिफाइन कर पाएगा जो उनका स्पेल जो जिस पाएगा वो स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि विकेट से पहले वो उसको बैट्समैन को जो पक्का करते थे, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि पक्का करके एक जगह पर फिर जो वेरिएशन करते थे, कभी वो बॉल जो होता था आर्म बॉल के थ्रू, कभी पेस वेरी करके, कभी ज्यादा फ्लाइट देके। स्पेशली अगर आप देखें तो जिस तरीके से आज उन्होंने ब्रुक को रूट को पहले पक्का किया और फिर आउट किया, तो ये चीजें डिफाइन करती है कि वो सीजन क्रिकेटर्स हैं। अगर उनको थोड़ी सी पिच से असिस्टेंस मिलती है तो वो बड़ा उसको ग्रैब करते हैं और जीत जाते हैं मैच ही। अगर हम थोड़ी सी क्विकली बात कर लें, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार कवर करते आ रहे हैं, सारी चीजें आपको बताई थी। आज इंग्लैंड की 7 विकेटें बाकी थी और 53 रन की उनको डेफिसिट उनके पास था। अर्ली ऑन लगा शायद इंग्लैंड ने टैकल कर लिया, लेकिन अभी 11 का डेफिसिट बाकी था। वहां पर हैरी ब्रूक आउट हुए, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल वहां से नुमान ने शुरू किया, 7 उनका दिया साजिद अली ने। उसके बाद संभल नहीं पाई इंग्लैंड की बैटिंग और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पाकिस्तान को उन्होंने मैच 36 रन का टारगेट दिया, जो पाकिस्तान ने 4 एंड समथिंग ओवर में बासानी 9 विकेटों से वो जीत लिया और चेस कर लिया। अच्छा कैमियो वहां पर खेला शान मसूद ने आके, उनके कॉन्फिडेंस के लिए गोइंग फॉरवर्ड अच्छा होगा। तो पाकिस्तान ने मैच 9 विकेटों से जीत लिया। इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव अगर इस मैच की अगर हम बात करें तो रेहान अहमद ने इस तरह बॉलिंग की और जेमी स्मिथ की जो उनकी इनिंग थी, ये उनके लिए मेजर पॉजिटिव्स हैं इनके लिए। ओवरऑल हम थोड़ा एक और भी इस सीरीज को आगे कवर करेंगे, कुछ सीरीज के बारे में बातें करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।